गाइस, मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप गाड़ियों का शौक़ रखते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको गाड़ियों से रिलेटेड हर किस्म की मालूमात मिलती रहती है। ऐसा लगता है कि साल 2023 पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं आया और साल शुरू होते ही बहुत सारी बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। पेट्रोल ख़त्म हो गया, इसके साथ ही बिजली का बहरान पैदा हो गया, साथ ही साथ अब गाड़ियां भी महंगी हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले आपने मेरे चैनल पर एक वीडियो देखी थी जिसमें मैं टोयोटा की गाड़ियों की प्राइसेस बता रहा था, जो कि दोबारा से रिवाइज़ हुई हैं और टोयोटा ने अपनी तमाम गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ा दी थी, जो कि उसी वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर की थी। और अभी पता चला है कि होंडा एटलस ने भी अपने तमाम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ा दी हैं और साथ ही साथ ये ख़बर आई है कि सुजुकी पाकिस्तान ने भी अपनी तमाम गाड़ियों की जो कीमतें हैं उनको रिवाइज़ कर लिया है। होंडा एटलस की तरफ से 23 जनवरी 2023 को प्राइसेस बढ़ाई गई हैं और यहाँ पर मेरे पास पूरी एक लिस्ट बनी हुई है तमाम तर गाड़ियों की, जो कि अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर जो होंडा की गाड़ी आती है वो है होंडा सिटी 1.2 मैनुअल ट्रांसमिशन। इस गाड़ी की कीमत में 3 लाख रुपए का इजाफा किया गया है और अगर हम इसकी पुरानी कीमत की बात करें तो वो थी 37,69,000 रुपये और इसको बढ़ाकर 40,69,000 रुपये कर दिया गया है। और उसके बाद अगर हम आगे चलें तो होंडा सिटी का ही दूसरा वेरिएंट आता है जो कि 1.2 CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है और इसकी कीमत में भी 3 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। इस गाड़ी की पुरानी कीमत 38,99,000 थी और जो नई कीमत इसकी है वो है 41,99,000 रुपया। तो इन दोनों गाड़ियों की कीमतों में 3-3 लाख रुपए का इजाफा किया गया है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो होंडा सिटी 1.5 ऑटोमेटिक जो है उसकी कीमत में 3,10,000 रुपये का इजाफा किया गया है और इस गाड़ी की पुरानी कीमत 41,39,000 रुपया थी, लेकिन नई कीमत जो है वो 44,49,000 रुपया हो चुकी है। नेक्स्ट जो है हमारे पास होंडा सिटी एस्पायर 1.5 आती है और इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी की कीमत में 3,30,000 रुपये का इजाफा किया गया है। तो इस गाड़ी की जो पुरानी कीमत थी वो 42,99,000 रुपया थी और इसको बढ़ाने के बाद इसकी जो नई कीमत है वो 46,29,000 रुपया हो चुकी है। नेक्स्ट जो वेरिएंट हमारे पास आता है वो है होंडा सिटी एस्पायर 1.5 CVT। इसकी अगर हम कीमत की बात करें तो इस गाड़ी की कीमत में 3,20,000 रुपये का इजाफा हुआ है और इस गाड़ी की जो पुरानी कीमत थी वो 44,79,000 रुपया थी, लेकिन उसको बढ़ाकर 47,99,000 रुपया नई कीमत इस गाड़ी की हो चुकी है। नेक्स्ट जो होंडा का प्रोडक्ट आता है वो है होंडा BRV। इसकी कीमत में 3,60,000 रुपये का इजाफा किया गया है और इसकी अगर हम पुरानी प्राइस की बात करें तो 49,39,000 रुपये पुरानी प्राइस थी, लेकिन जो नई प्राइस है वो है 52,99,000 रुपीज़। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है होंडा HRV और इसमें 2 वेरिएंट्स हैं HRV के अंदर और अगर हम इसकी प्राइसेस की बात करें तो जो HRV VTI है इसकी प्राइस में 4 लाख रुपए का इजाफा हुआ है और इसकी जो प्राइस पुरानी थी वो 59,99,000 रुपीज़ थी और जो नई प्राइस है वो 63,99,000 रुपीज़ हो चुकी है। और जो होंडा HRV में VTI S वेरिएंट आता है उसकी जो पुरानी प्राइस थी वो थी 69,99,000 रुपीज़ और इसमें भी 4 लाख रुपए का इजाफा हुआ है और जो नई कीमत है वो है 65,99,000 रुपीज़। अच्छा, ये तो सारे वो प्रोडक्ट्स थे जो कि मेन प्रोडक्ट्स होंडा के नहीं थे। अब आते हैं हम होंडा की मेन गाड़ी की तरफ जो कि है होंडा सिविक। तो होंडा सिविक के जो बेसिक वेरिएंट है होंडा सिविक 1.5 MCVT, इस गाड़ी की जो प्राइस है इसमें 5 लाख रुपए का इजाफा किया गया है और इस गाड़ी की जो पुरानी प्राइस थी वो थी 63,49,000 रुपया, लेकिन जो इजाफा हुआ है उसके बाद इस गाड़ी की जो नई प्राइस है वो हो चुकी है 68,49,000 रुपीज़। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो होंडा सिविक 1.5 ओरियल जो आती है जो कि मिड वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन की अभी हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन ये जो मिड वेरिएंट है 1.5 ओरियल, इसकी जो पुरानी प्राइस थी वो थी 65,99,000 रुपीज़ और इस गाड़ी की भी कीमत में 5 लाख रुपए का इजाफा किया गया है और इसकी जो नई प्राइस है वो हो गई है जी 70,99,000 रुपया, 5 लाख रुपये बढ़ाने के बाद। अब जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होंडा सिविक का है होंडा सिविक 1.5 RS, उसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो इस गाड़ी की प्राइस में 5,50,000 रुपये का इजाफा हुआ है और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो RS वेरिएंट होता है इसके अंदर बाकी जो दूसरे वेरिएंट्स हैं उनके अंदर CVT ट्रांसमिशन होती है, जबकि इसके अंदर LLCVT ट्रांसमिशन होती है जो कि थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा पावरफुल होती है। तो इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो 5.5 लाख रुपए का इसमें इजाफा किया गया है। उसकी पुरानी प्राइस 75,49,000 रुपये थी और जो नई प्राइस इस गाड़ी की है वो है 80,99,000 रुपये, यानी कि 81 लाख रुपए इस गाड़ी की जो नई प्राइस है।
तो अगर हम इसकी प्राइस को देखें तो मेरे ख़्याल से ऑफिशियली होंडा की जो सिविक है वो तकरीबन अब 1 करोड़ रुपए को पहुंच चुकी है। उसकी वजह कि ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि गाड़ियां जो हैं वो ऑन वाले तरफ से जाकर परचेज़ कर लें। हालांकि मेरे ख़्याल से ये तरीका सही नहीं है। हम लोग ख़ुद ही ऑन वाली गाड़ियों को जो है वो उनकी सेल्स को बढ़ा रहे होते हैं और फिर हम लोग गिला भी करते हैं कि गाड़ियां ऑन पर बिकती हैं, हालांकि ख़रीदने वाले भी हम लोग ख़ुद ही होते हैं। तो कोशिश करें कि गाड़ी को जो बुक करा कर ख़रीदने का प्रोसेस है उस प्रॉपर प्रोसेस से गुजरने के बाद गाड़ी ख़रीदें। वेट अगर आपको करना पड़ता है तो वेट भी कर लें, लेकिन ऑन वाले प्रोसेस से मत गुजरें। अब अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो तकरीबन 81 लाख रुपए इस गाड़ी की जो इस वक्त इनवॉइस प्राइस है वो है। टैक्सेस वगैरह इसके अलावा हैं। ऑन वाले प्रोसेस से गुजर कर ख़रीदते हैं तो तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए इस गाड़ी के ऊपर ऑन होगा, तो 81 और 91 और 96 97 लाख रुपये हो गया। रजिस्ट्रेशन की पेमेंट मिलाकर ये गाड़ी आपको करोड़ रुपए से ऊपर की ही पड़ेगी। तो हम अब ये ऑफिशियली अनाउंस कर सकते हैं कि जो होंडा सिविक थी वो फाइनली 1 करोड़ रुपए के बजट को क्रॉस कर चुकी है। ये थी होंडा की प्राइस लिस्ट जो कि अभी मैंने आपके साथ शेयर की। अब बात करते हैं कंज्यूमर लेवल की गाड़ी, जो कि पाकिस्तान में जिस ब्रांड की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा लोग ख़रीदते हैं और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इस ब्रांड की गाड़ियाँ जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम जो है वो चलाती है, और वो है सुजुकी। तो सुजुकी के जितने भी प्रोडक्ट्स थे इनकी भी सबकी प्राइसेस रिवाइज हो चुकी हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाक सुजुकी जो है उन्होंने अपने फेसबुक पेज के ऊपर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने सुजुकी कल्टस, सुजुकी स्विफ्ट, वैगन आर और इसके साथ साथ रावी और बोलान, इन सारी गाड़ियों की जो बुकिंग्स थी उनको ओपन कर दिया था, क्योंकि ऑफिशियली अब ये कंफर्म हो चुका है कि सुजुकी के तमाम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। अब अगर हम प्राइसेस की बात करें, सुजुकी ऑल्टो के इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 4 वेरिएंट्स आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं। पहले 3 थे, अब एक और इजाफा उन्होंने 2022 में किया था। तो VX, सुजुकी ऑल्टो VX है, सुजुकी ऑल्टो VXR है, फिर सुजुकी ऑल्टो VXR के अंदर ही आपको एक AGS वेरिएंट मिलेगा जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है, और फिर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जो कि सुजुकी ऑल्टो VXL AGS है। तो प्राइसेस की अगर हम बात करें तो जो सुजुकी ऑल्टो का बेस वेरिएंट है सुजुकी ऑल्टो VX, इस गाड़ी की प्राइस में 1,60,000 रुपये का इजाफा किया गया है, और इस गाड़ी की जो नई प्राइस है वो 18,59,000 रुपया हो चुकी है। पुरानी प्राइस इस गाड़ी की जो थी वो 16,99,000 रुपया थी। तो इसमें 1,60,000 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इस गाड़ी की जो नई प्राइस है वो ये है। सुजुकी ऑल्टो VXR जो है, अगर हम इसकी बात करें तो इस गाड़ी की कीमत में 1,80,000 रुपये का इजाफा किया गया है, और इस गाड़ी की कीमत पहले थी 19,76,000 रुपया, और अब जो नई कीमत है इसकी 21,56,000 रुपया हो चुकी है। अच्छा, ये जो प्राइसेस अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी इनवॉइस प्राइस हैं या एक्स फैक्ट्री प्राइस आप इसको कह सकते हैं। टैक्सेस वगैरह अभी इसमें शामिल नहीं हुए हुए। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो हमारे पास आ जाती है सुजुकी ऑल्टो VXR AGS में, VXR और VXR AGS में, और फिर हम VXL को भी अगर इसके साथ कंपेयर करें तो तीनों गाड़ियों में हम ये भी देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो जो VXR होती है उसके अंदर आपको, बल्कि मैं आपको सारी गाड़ियों के जो डिफरेंस है वो भी बता देता हूँ। VX के अंदर आपको बाकी सब कुछ सेम मिलता है, पावर स्टीयरिंग मिलता है, सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है, इंजन दोनों गाड़ियों का सेम है, 5 स्पीड फॉरवर्ड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाती है। VX में आपको सिर्फ AC नहीं मिलता, इसके साथ साथ उस गाड़ी के अंदर एयर बैग्स की फैसिलिटी नहीं होती और सीट बेल्ट्स नहीं होते। ये 3 चीज़ें VX में आपको, 3 से 4 चीज़ें नहीं मिलती। और हाँ, VX का जो साउंड सिस्टम है वो बड़ा ही बेसिक से होता है। उसके स्टीरियो सिस्टम जो है उसके अंदर ही आपको 2 स्पीकर्स मिलते हैं। VXR की अगर हम बात करें तो VXR के अंदर आपको AC भी मिलता है, सीट बेल्ट्स भी मिलते हैं, 2 एयर बैग्स भी मिलते हैं, और इसी तरह उसका साउंड सिस्टम जो है वो थोड़ा सा VX की निस्बत बेहतर है। VXR AGS की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 3-4 चीज़ें और ऐड की गई हैं, जैसा कि इसको ऑटोमेटिक कर दिया गया, तो जो AGS पूरा यूनिट था वो इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड है। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको ABS भी मिलेगा। तो ये 2 चीज़ें इस गाड़ी के अंदर ऐड की गई हैं। और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसकी अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपको ABS भी मिल जाता है, उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल विंडोज़, इलेक्ट्रिकल रिट्रैक्टेबल मिरर्स मिल जाते हैं, उसकी व्हील कैप्स आपको उसके साथ मिलती हैं, और जो उसका इंटीरियर है वो 2 टोन है, और ये सारी फीचर्स आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर मिलते हैं।
अब अगर हम प्राइस की बात करें तो जो AGS वेरिएंट है इसकी कीमत में 2 लाख रुपया इजाफा किया गया है और इसकी जो पुरानी प्राइस थी 22,23,000 रुपया थी और इसको बढ़ाकर 24,23,000 रुपया कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें सुजुकी कल्टस की तो इसकी प्राइसेस में भी इंक्रीज आया है और जो सुजुकी कल्टस VXR है इसकी कीमत में 2,85,000 रुपया इजाफा किया गया है। पुरानी प्राइस इस गाड़ी की जो थी वो 27,54,000 रुपया थी और 2,85,000 रुपया बढ़ाने के बाद इस गाड़ी की प्राइस हो चुकी है 28,50,000 रुपया। अच्छा जी, अगर हम सुजुकी कल्टस के मिड वेरिएंट यानी कि सुजुकी कल्टस VXL की बात करें तो इस गाड़ी की प्राइस के अंदर 3,15,000 रुपए का इजाफा किया गया है और इसकी जो पुरानी प्राइस थी वो 30,24,000 रुपए थी और 3,15,000 रुपए इसमें ऐड किया गया है। तो इसकी जो नई प्राइस है वो हो चुकी है 33,39,000 रुपया। अब अगर हम इस गाड़ी के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की बात करें यानी कि सुजुकी कल्टस VXL AGS तो इस गाड़ी की जो प्राइस है उसके अंदर 3,35,000 रुपए का इजाफा किया गया है और इस गाड़ी की जो पुरानी प्राइस थी वो 32,34,000 रुपये थी और 3,35,000 रुपये अगर आप इसमें ऐड करें तो 35,59,000 रुपये इस गाड़ी की नई प्राइस बन रही है, जिसके अंदर अब आपको 2023 में सुजुकी कल्टस का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट मिलेगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास सुजुकी कल्टस की ही इसके साथ वाली गाड़ी है जो कि सुजुकी वैगन आर है और इसकी अगर हम बात करें इस गाड़ी की पुरानी प्राइस थी 24,21,000 रुपया और नई प्राइस है 26,29,000 रुपया। इसके मिड वेरिएंट की अगर हम बात करें जो कि सुजुकी वैगन आर VXL है तो उस गाड़ी की प्राइस 25,64,000 रुपये से बढ़कर 27,89,000 रुपया हो चुकी है और इस गाड़ी की प्राइस में 2,25,000 रुपये का इजाफा हुआ है। इसके बाद अगर हम इस गाड़ी के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की बात करें तो इस गाड़ी की जो प्राइस है इसके अंदर 2,57,000 रुपये का इजाफा किया गया है जिसको बढ़ाकर 30,59,000 रुपया कर दिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट गाड़ी जो हमारे पास आ जाती है वो है सुजुकी स्विफ्ट। इसकी प्राइसेस की अगर हम बात करें तो इसकी प्राइसेस के अंदर भी इंक्रीज़ आया है और पहले भी इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से अभी अगर आप इस गाड़ी को देखें तो ये सुजुकी की सबसे बुरी गाड़ी है क्योंकि प्राइस बजट को अगर आप देखें और फिर इस गाड़ी के साइज़ को देखें तो मुझे नहीं समझ आती कि कोई बंदा क्यों 40 लाख रुपए के बजट के अंदर एक हैचबैक खरीदेगा और मतलब इस प्राइस में तो ये समझ नहीं आती। अच्छा, सुजुकी स्विफ्ट की अगर हम प्राइस की बात करें तो जो इसका GLMT वेरिएंट आता है यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन जो सबसे बेसिक है उसकी प्राइस में तकरीबन 2,99,000 रुपये का इजाफा किया है। और अच्छा, अगला वेरिएंट जो आता है वो है सुजुकी स्विफ्ट GL CVT। इसकी जो प्राइस थी वो थी 34,20,000 रुपया और इसकी प्राइस के अंदर 3,22,000 रुपये का इजाफा किया गया और नई प्राइस इसकी 37,42,000 रुपया हो चुकी है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो इसका है जिसके अंदर सारे फीचर्स मिलते हैं जैसा कि आपको डिजिटल क्लाइमेट मिलता है, आपको लैंप्स बड़े खूबसूरत मिलते हैं, आर्म रेस्ट वगैरह, स्पॉयलर, ये सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाती हैं। उसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो 3,55,000 रुपये इजाफा किया गया उसकी प्राइस में और इस गाड़ी की जो पुरानी प्राइस थी वो थी 37,60,000 रुपया और जो नई प्राइस इस गाड़ी की आई है वो है 41,15,000 रुपये। अब आप मुझे बताएं कि 41,15,000 रुपये की क्या आप स्विफ्ट ख़रीदेंगे जो कि एक बिल्कुल छोटी सी हैचबैक गाड़ी है। तो अगर आपके पास 40 से 45 लाख रुपए का बजट, क्योंकि देखें रफली अगर आप 41,15,000 की गाड़ी खरीदते हैं, टैक्सेस मिला के 42 लाख रुपए आप गाड़ी कर दें, रजिस्ट्रेशन वगैरह मिलाकर ये गाड़ी 45 लाख रुपए के करीब आपको पड़ जाएगी। तो अगर आपके पास 45 लाख रुपए का बजट है तो आप सेडान क्यों नहीं खरीदते बजाय इसके कि आप एक छोटी सी हैचबैक गाड़ी खरीदें। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है सुजुकी बोलान। अगर इसकी हम प्राइस की बात करें तो सुजुकी बोलान पहले 15 लाख रुपए की थी, इसमें 1,19,000 रुपये इजाफा किया गया और इसकी प्राइस हो चुकी है 16,19,000 रुपया और इसमें जो कार्गो वेरियंट आता है जो कि बिल्कुल बेसिक वाला होता है उसकी पुरानी प्राइस थी 14,87,000 रुपया और इसमें भी 1,19,000 रुपये का इजाफा किया गया और अब इसकी जो नई प्राइस है वो हो चुकी है 16,06,000 रुपया। उसके बाद लास्ट वेरिएंट जो सुजुकी का हमारे पास आ जाता है वो है सुजुकी रावी और इसकी कीमत में 1,15,000 रुपये का इजाफा हुआ है। अगर हम इस गाड़ी की पुरानी प्राइस की बात करें तो 14,24,000 रुपये इस गाड़ी की पुरानी प्राइस थी और 15,39,000 रुपया अब इस गाड़ी की नई प्राइस है। उसके बाद जो सुजुकी रावी का विदाउट डेक वेरिएंट आता है यानी कि बिल्कुल बेसिक सिंपल वाली गाड़ी जो आती है उसकी प्राइस की अगर बात करें तो उसकी प्राइस में भी 1,15,000 रुपये का इजाफा किया गया और उस गाड़ी की पुरानी प्राइस 13,49,000 रुपये थी और जो इजाफा हुआ है उसके बाद जो इस गाड़ी की नई प्राइस है वो 14,64,000 रुपया हो चुकी है। सो ये थी वो प्राइस लिस्ट जिन गाड़ियों की प्राइस में इंक्रीज़ आया, होंडा, एटलस और पार्क सुजुकी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि नई प्राइस सुनने के बाद आपके क्या तासुरात हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और अच्छा जी, बुरी खबरें ख़त्म हो चुकी हैं, अब हमारे पास एक अच्छी खबर भी है और वो ये है कि चेरी की तरफ से चेरी टीगो 8 प्रो जो थी उसका एक और फेस अपलिफ्ट पाकिस्तान में लाया जा रहा है और उसका नाम है चेरी टीगो 8 प्रो मैक्स। तो नाम सुनकर ऐसा लगता है कि ये जो चेरी वाले हैं ये शायद एप्पल से काफ़ी
इंस्पायर्ड हैं, इसी वजह से इनकी गाड़ियों के नाम प्रो और प्रो मैक्स चल रहे हैं। तो जो इसका फेस अपलिफ्ट वेरिएंट आएगा, वैसे तो चेरी का कहना है कि पाकिस्तान में वो 2023 में इस गाड़ी को फेस अपलिफ्ट जो है इसको लॉन्च करेंगे, लेकिन जो मुल्क के हालात चल रहे हैं तो उनको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि जल्दी जल्दी ये पाकिस्तान के अंदर आएगा, और हो सकता है कि ये इस साल के आखिर में ये गाड़ी आपको देखने के लिए मिले। अगर हम इसके चेंजेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं की गई, कुछ एक्सटीरियर में बिल्कुल माइनर से चेंजेस किए गए हैं, और इंजन इसमें 2000 सीसी का अब आपको मिलेगा। अच्छा, अगर हम इसकी तब्दीलियों की बात करें तो इस गाड़ी के एक्सटीरियर में बहुत माइनर से चेंजेस किए गए हैं। फ्रंट साइड पर अब आपको इस गाड़ी के अंदर नई ग्रिल मिलेगी, और इसके साथ साथ बम्पर भी फ्रंट पर न्यू डिज़ाइन किया गया है, और बैक साइड पर इसी तरह से बैक बम्पर और जो इसकी एग्जॉस्ट टिप थी वो न्यू आपको मिल जाएंगी। जो सबसे बड़ा चेंज आपको इस गाड़ी के अंदर नज़र आएगा वो है इस गाड़ी के अलॉय रिम्स। अब आपको नए अलॉय रिम्स इस गाड़ी के अंदर मिलेंगे, और इसके साथ साथ इस गाड़ी का जो इंजन है अब आपको इस गाड़ी के अंदर 2000 सीसी का इंजन दिया जाएगा। चेरी इस गाड़ी को 2023 में पाकिस्तान में लॉन्च करने का इरादा रखती है, लेकिन मुल्की हालात को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि ये गाड़ी 2023 में करीब करीब कहीं भी आती भी नज़र नहीं आ रही, और साल 2023 के आखिर पर ही ये गाड़ी शायद आपको पाकिस्तान में नजर आए। इसके अलावा अगर हालात अच्छे हुए तो चेरी टीगो 7 भी आपको पाकिस्तान में देखने के लिए मिलेगी। इस तरह के मुल्क में हालात चल रहे हैं तो दूर दूर तक मुल्क में कोई भी नई गाड़ी आने का इम्कान नज़र नहीं आ रहा। एक तो डॉलर प्राइस की फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा हो रही है, और ऊपर से बैंक जो है एलसीज नहीं ओपन कर रहे, जिसकी वजह से सार्फिन और कंपनीज दोनों ही अपनी अपनी जगह पर परेशान हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक बड़ी ही अजीब सी बात है, और इसको आप अलमिया भी कह सकते हैं, कि एक तरफ तो हुकूमत की तरफ से शोर मचाया जा रहा है कि पाकिस्तान में से डॉलर्स ख़त्म है और बैंक किसी भी कंपनी के लिए एलसीज नहीं खोलेंगे। तो हम हुकूमत के इस अमल में 100% हुकूमत के साथ हैं, क्योंकि हमें पता है कि मुल्क अभी बुरे हालात से दो चार है। इसी वजह से पिछले दिनों पेट्रोल भी ख़त्म हो रहा था, और इसी वजह से जितनी भी पेट्रोल कंपनीज़ हैं उन्होंने शोर मचाया कि हमारे पास जो पेट्रोल के ज़खायर हैं वो सिर्फ चंद दिनों के बाकी रह गए हैं, और हुकूमत को उन्होंने आगाह किया कि जल्द से जल्द एलसीज खोली जाएँ ताकि बाहर से पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर दरामद किया जा सके। क्योंकि पेट्रोल कोई लग्जरी आइटम तो है नहीं, एक बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, हर बंदे की नीड है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग ज़हनी तौर पर तैयार थे कि शायद हमें पेट्रोल के बगैर भी गुजारा करना पड़ जाए, तो हम उस चीज़ के लिए पहले से तैयार थे, क्योंकि ज़ाहिर है मुल्क के हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि अभी डॉलर्स हम मुल्क से बाहर भेजें। तो फिर अचानक से खबर आती है कि मुल्क के अंदर 43 लग्जरी गाड़ियाँ इंपोर्ट की गई, जिनके अंदर डिफरेंट ईवीज़ भी शामिल थी, और इन गाड़ियों के साथ साथ 18 मुख्तलिफ हैवी बाइक्स भी इंपोर्ट किए गए, जिनके अंदर हार्ले डेविडसन शामिल हैं और BMW मोटरॉड शामिल हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सारी गाड़ियाँ और ये जो हैवी बाइक्स आई हैं ये डॉलर्स में नहीं ख़रीदी गई? अगर ख़रीदी गई हैं तो इन पर कोई पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई, क्योंकि जाहिर है डॉलर तो तब भी मुल्क से बाहर जा रहा था। और मज़े की बात यह है कि ये जो गाड़ियाँ और बाइक्स थे ये हुकूमत ही की जानिब से पाकिस्तान में इंपोर्ट किए गए। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है जी कि आम लोगों को कहा जा रहा है कि गुजारा करें, हमारे हालात ख़राब हैं, मुल्क के अंदर डॉलर्स नहीं हैं, लेकिन ख़ुद इन लोगों का हैवी बाइक्स और लग्जरी गाड़ियों के बगैर गुजारा नहीं हो रहा। बहुत अजीब सी बात है। तो बहरहाल ये थी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में इसी किस्म की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके फ़ोन पर आपको मिलती रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट्स से ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।